दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। वायनाड से प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुका है, कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। और हमारे साथ है राघवेंद्र चौबे, महानगर अध्यक्ष वाराणसी। और हम जानेंगे जिस तरीके से प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाया जा रहा है लोकसभा का, ये बताइए कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है प्रियंका गांधी को, और वर्तमान में वहाँ के सांसद राहुल गांधी भी हैं, जिस तरीके से जो इस समय राजनीति में जो माहौल चल रहा है, उससे क्या लगता है कि परिणाम आपके अनुकूल आएगा? निश्चित रूप से पिछली बार जो राहुल जी ने 5 साल जो वायनाड के लोगों के साथ हर सुख दुख में खड़े होकर के जो काम किया है, उसको अब बढ़ाने का समय आ गया है। और जब 2 जगह से राहुल जी सांसद निर्वाचित हुए, रायबरेली और वायनाड से, तो अपनी बहन और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, गरीबों, मजलूमों, महिलाओं, दलित स्वस्तों की मजबूत आवाज़ आदरणीय प्रियंका गांधी जी को वहाँ से प्रत्याशी घोषित करा करके अपने जो काम अभी रुके हैं वायनाड के साथ, जो उनका आत्मीय रिश्ता है वो रिश्ता बना रहे, इसके लिए वहाँ पे उन्होंने प्रियंका गांधी जी को उतारने का निर्णय लिया। और वहाँ का आम जनमानस, देखिए कल घोषणा हुई, मैं संगठन कांग्रेस से जुड़ा हूँ, कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष हूँ। वायनाड के आप ट्विटर पे उठा कर देख लीजिए, सोशल मीडिया पे उठा कर देख लीजिए कि वहाँ पे प्रियंका जी के स्वागत के लिए पूरा वायनाड पोस्टर लगाना शुरू हो गया। रात को ही पोस्टरिंग का काम हुआ है और वायनाड इंतज़ार कर रहा है कि प्रियंका जी जब जाएंगी वहाँ नामांकन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, तो उनको ऐतिहासिक प्यार, ऐतिहासिक सहयोग मिलेगा उनको, और प्रियंका जी ऐतिहासिक मतों से वहाँ चुनाव जीत करके इस देश की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित होंगी। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि परिवार के ही लोगों को लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। देखिए, परिवार के लोगों को प्रियंका जी ने एक लंबा समय पहले सोनिया जी के क्षेत्र में, फिर सोनिया जी के साथ साथ राहुल गांधी जी के क्षेत्र में, और तमाम, मुझे लगता है कि पिछले 20 वर्षों से जिस तरह से वो पर्दे के पीछे से कांग्रेस के संगठन को अपना बहुमूल्य योगदान दे रही थी, और 2018 से उत्तर प्रदेश में वो महासचिव प्रभारी के रूप में आकर के उन्होंने यहाँ संगठन का निर्माण कराया। जो निर्जीव संगठन पड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसको गांव-गांव, न्याय पंचायत तक, वार्ड स्तर तक, बूथ लेवल तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है तो आदरणीय प्रियंका गांधी ने किया है उत्तर प्रदेश के संगठन के साथ। और जो उनके अनुभव और उनके काम का लाभ सीधे सीधे वायनाड को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। जिस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का परिणाम आया, उसके बाद से अब चुनाव आपको महाराष्ट्र और झारखंड की घोषणा कर दिया गया है, और लगातार आप लोग ईवीएम को लेकर सवाल भी खड़ा करते रहते हैं कि ईवीएम को लेकर क्या अब किस तरीके की रणनीति आप लोग बना रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल ना उठे? नहीं, ईवीएम पे सवाल उठाना तब लाजमी हो जाता है जब वहाँ के निर्वाचित विधायकों को हरियाणा में गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, मार के भगा रहे थे, उनके साथ हाथापाई हो रही थी, लगातार उनको प्रचार में जा नहीं रहे थे। एक छोटे से राजनीति का किसी भी गहरा से जानने वाले व्यक्ति से आप पूछ रहे थे, तो हरियाणा का परिणाम लेकर के सारे लोग, यहाँ तक कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो जो अटल युग के नेता हैं, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। लेकिन जब से मोदी सरकार, खास करके इनके 2-3-4 लोग हैं, उसमें अमित शाह, इनके जो अजय डोभाल और तमाम इस तरह के लोग हैं जो कि सीधे लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उतारू हैं और किसी तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इस तरीके का जब परिणाम, जनता अप्रत्याशित परिणाम, जहां पे लोग कांग्रेस, और आपने देखा जब काउंटिंग हो रही थी तो उन ईवीएम जिनकी बैटरियां 70% तक थी, उसमें समान रूप से वोट, आशा के अनुरूप वोट मिल रहे थे। लेकिन जब वो ईवीएम आए जिनकी बैटरियां
95%, 96%, 97% चार्ज दिखा रही थी, उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोट थे। तो निश्चित रूप से परिणाम संदेह के घेरे में आ गया है और जनता उब चुकी है। चारों तरफ इनके खिलाफ माहौल है, महंगाई चरम पे है, हंगर इंडेक्स लगातार हम आज नेपाल से पीछे हो गए। नेपाल हमसे हंगर इंडेक्स में हमसे तो हम धरातल पे कुछ नहीं कर रहे हैं और हर जगह हम चुनाव जीत रहे हैं। तो जो ये सीधे सीधे लोक की हार है और तंत्र की जीत हो रही है, इससे जनता उबी हुई है। और और कांग्रेस के जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, विपक्ष के कार्यकर्ताओं की बात है, सब लोग एकजुटता से हो गए। उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिए, हवाला दे रहे हैं। अरे आप 9 सीट पे चुनाव करा रहे हैं, उनको अयोध्या को लेकर के डर है कि कहीं फिर ना कुछ निर्णय जनता ने कहीं उनके खिलाफ दे दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए 9 विधानसभा में चुनाव करा रहे हैं, 10वें पे खाली है। तो ये सरकार किसी तरह सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी इनको न किसी के से लगाव है, न इनको किसी से मोह है। और सबसे बड़ी बात, इनसे बड़ा बेशर्म, मतलब हम लोग भी राजनीति करते हैं, जहाँ कमी होती है, गलती होती है, उसको स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जनता से माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन इनसे बड़ा बेशर्म मैंने अपने जीवन में न देखा, न इनके जैसा बड़ा बेशर्म संगठन देखा, न इनके जैसा बड़ा बेशर्म नेताओं को देखा हम लोगों ने। तो आप सुन रहे थे राघवेंद्र चौबे, महानगर अध्यक्ष वाराणसी को। लगातार ये वायनाड को लेकर और विभिन्न प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर इन्होंने बात की है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।